अब हम लोग बात करेंगे मर्क्यूरी को, ठीक है। मर्क्यूरी की बात करेंगे। मर्क्यूरी जो है किसे कहते हैं? बुध को कहते हैं। किसे कहते हैं? बुध को कहते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या है? अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी, यह जो है इसकी इसके क्या क्या गुण है, ठीक है, जो वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मर्क्यूरी के बारे में बात करेंगे। तो मर्क्यूरी का जो है, पहले सबसे बात करें मर्क्यूरी का जो है व्यास, क्या बात करें? डायमीटर। क्या बात करेंगे? डायमीटर। जो मर्क्यूरी का डायमीटर है वह होता है आपका 4878। कितना होता है? 4878 किलोमीटर, ठीक है। मर्क्यूरी का व्यास जो होता है वो 4878 किलोमीटर होता है। यह जो है कि खुद अपना स्वयं जो है परिभ्रमण करता है, तो वह परिभ्रमण जो है वह 58 दिन कर लेता है। कितने कितने दिन कर लेता है? परिभ्रमण जो है वह 58.6 दिन, ठीक है। ये 58.6 दिन में परिभ्रमण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण मतलब कि खुद का जब चारों तरफ घूमता है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं। और क्या है कि यह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन लगाता है? यह सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में करता है। कितने दिन में? 88 दिन में। तो उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। क्या कहते हैं उसे? परिक्रमण जो है, जो कि परिक्रमण कितने दिन में लगाता है? 88 दिन। कितने दिन में? 88 दिन में। इसका व्यास ये है, ठीक है। व्यास जो है 4878 है, परिभ्रमण 58.6 दिन, परिक्रमण जो है 88 दिन। और इसके इसके क्या क्या गुण है? इसके जो है गुण है, यह जो है सूर्य से सबसे नजदीक है। क्या है? सबसे नजदीक है। और हम लोग क्या देखें, मर्क्यूरी का कोई सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है। क्या है? इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका उपग्रह कितना है? 0 है। मर्क्यूरी एक ऐसा ग्रह है जिसमें दिन जो है बहुत ज्यादा, दिन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है और रात में क्या होता है? बहुत ज्यादा ठंड रहता है, बर्फीला रहता है। तो दिन में इसका टेम्परेचर क्या होता है? दिन में इसका टेम्परेचर जो होता है वह 427 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना पूछता है? 427 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद यही जो है रात में जो होता है, इसी तरह रात में जो है उसका ठंड जो है वह जो है माइनस में चला जाता है, और माइनस में जाने के बाद -173 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसका दिन में जो है टेम्परेचर 427, उसके बाद रात में इसका टेम्परेचर कितना होता है? 173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद क्या है? यह सबसे हल्का ग्रह है। क्या है? यह सबसे हल्का ग्रह है। और यह क्या है? ये जो मर्क्यूरी है इसमें चुंबकीय क्षेत्र मतलब कि पाया जाता है। तो यह भी इसका एक गुण है। क्या गुण है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र है। और उसके बाद क्या है? और हम लोगों ने यह देखा कि यह जो है सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह। और अब हम लोग शुक्र को पढ़ेंगे, ठीक है, वीनस। तो शुक्र को पढ़ेंगे तो शुक्र को हम देखेंगे क्या है शुक्र में प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो शुक्र जो है क्या है? शुक्र भी ग्रह है, ठीक है। शुक्र का सबसे पहले व्यास जानेंगे। तो शुक्र का व्यास, ठीक है, डायमीटर, जो शुक्र का डायमीटर है वह है 12,104 किलोमीटर। कितना है? 12,104, ठीक है। अरे सॉरी, 12,104 किलोमीटर, ठीक है, उसका डायमीटर है। और क्या है? यह क्या है कि इसे सांझ का तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहा जाता है, ठीक है। सांझ का तारा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यह शाम को दिखाई देता है, इसलिए इसे सांझ का तारा कहते हैं। और इसे भोर का भी तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भोर का तारा, ठीक है। उसके बाद इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह। क्या कहते हैं? सबसे
चमकीला, ठीक है। इसमें गर्मी ज्यादा है, सबसे गर्म है, ठीक है। उसके बाद जो है कि यह पृथ्वी के निकट है। देखो शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के यह जो है नजदीक है। तो यह क्या है, पृथ्वी के नजदीक है। क्या है, पृथ्वी के नजदीक है। उसके बाद यह जो है अपना खुद, शुक्र जो है अपना खुद जो है परिभ्रमण जो है वह कितने दिन में लगाता है, 243 दिन में। कितने दिन में, 200 और परिक्रमण वह जो है 224 दिन। कितने दिन में, 224.7 दिन में। कितने में, 224.7 दिन में यह लगाता है। उसके बाद जो है इसका जो है, इसका शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 1 वर्ष के बराबर होता है। कितने वर्ष के बराबर होता है, 1 वर्ष के बराबर होता है। अब देखो ध्यान दो, हम लोग और उसके बाद तीसरी बात, अगली बात यह है कि यह विपरीत चक्कर करता है। क्या करता है, विपरीत चक्कर लगाता है, ठीक है। इतना बात हुआ। अब हम एक करके इसे समझेंगे। देखो ध्यान दो, यह सांझ का तारा इसे कहते हैं। सांझ तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह शाम को दिखाई देता है। भोर का तारा किसे कहते हैं, इसे भोर का भी तारा कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि भोर में भी दिखाई देता है। पृथ्वी की बहन है। पृथ्वी की बहन क्यों कहता है, यह वीनस को पृथ्वी की बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। क्या है, लगभग बराबर है। लगभग बराबर होने की वजह से इसे पृथ्वी की बहन कही जाती है। उसके बाद यह सबसे चमकीला है। अब चमकीला वाली बात देखो ध्यान दो, यह चमकीला होना इस चमकीला इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती है। अब ग्रीन हाउस गैसें होती क्या है, इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। तो क्या होता है कि सब आप लोग देखे होंगे कि कोई कांच जैसे हुआ, बंद कांच हुआ, ठीक है। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे, कोई बंद कांच हुआ तो उसमें जो है प्रकाश यदि आता है, प्रकाश आता है तो क्या होता है कि प्रकाश जो है इसमें जो है अंदर ही रह जाते हैं और अंदर ही ऐसे प्रकाश मतलब कि घूमने लगते हैं, परावर्तन होने लगते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए बाहर निकल नहीं पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यही है। तो यही चीज जो है ये शुक्र में भी पाया जाता है। शुक्र में कैसा क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गैसें हैं वह जो है प्रकाश जब आता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता है तो यह बाहर जाने नहीं देती है। सूर्य का प्रकाश जो है आता है अंदर आने के बाद इसे बाहर जाने नहीं देती है। न जा देने की वजह से क्या है कि यह बहुत ज्यादा सूर्य का प्रकाश अंदर आ जाता है और यह चमकीला हो जाता है, चमकीला दिखाई देने लगता है। तो आप लोग यह बात समझ में आ गई होगी, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो इसके लिए आप लोग एक सूत्र याद कर सकते हैं, मीना काजल लगाती है। मीना काजल लगाती है। तो मी बने मेथेन, क्या है, मेथेन, CH4 मेथेन, ठीक है, मेथेन। उसके बाद कामिस होता है आपका बड़े नाम मिस होता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद का मिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जल में मिस होता है जलवाष्प। क्या होता है, जलवाष्प। देखो क्या होता है कि ये जब जिस जगह पर ये चार गैसें पाई जाए, चाहे यह पाई जाए, चाहे यह पाई जाए, चाहे यह, तो इन चारों गैसों को जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस इसे गैस कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में नहीं, तो यही जो है इसमें जो है कि ग्रीन हाउस गैसें जो है शुक्र में ग्रीन हाउस गैस पाए जाने की वजह से क्या है कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अंदर आता है और बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से यहाँ जो है चमकीला दिखाई देने लगता है। यह बात समझ में आई आपको।
तो यह हुआ। और उसके बाद क्या है, शुक्र का जो है कोई उपग्रह नहीं है। क्या है, शुक्र का कोई उपग्रह क्या है, इसका शून्य है, कोई उपग्रह नहीं है इसका। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आपको? अब हम लोग जुपिटर को बात करेंगे। ठीक है, जुपिटर मीन्स बृहस्पति को बात करेंगे। तो बृहस्पति भी यह एक ग्रह है। ठीक है, यह ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहले हम इसका जो है व्यास को जानेंगे। तो इसका व्यास जो है वह 1,42,984 है। कितना है, 1,42,984 किलोमीटर। कितना है, 1,82,984 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद इसमें जो है सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, जो है 79। कितना है, उपग्रह कितना है, 79। मतलब कि आप इसके जो है कि 79 उपग्रह है। ठीक, उसके बाद यह जो है कि इसका परिभ्रमण कितना है, यह परिभ्रमण जो है वह 9.9 घंटा में लगाता है। क्या लगाता है, 9.9 घंटा में अपनी धुरी पर परिभ्रमण, खुद का परिक्रमा करना, वो परिभ्रमण करता है। तो यह परिभ्रमण 9.9 घंटे में करता है। उसके बाद परिक्रमा मतलब परिक्रमण जो है वह जो है 11.9 वर्ष में यह परिक्रमा करता है सूर्य का। ठीक है, उसके बाद जो है कि यह जो है इस उपग्रह है जिसका नाम है आपका गैनीमेड। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पीले रंग का है। क्या है, यह पीले रंग का है, यह पीले रंग का है। ठीक है, इसलिए इसका नाम याद करना जरूरी है। उसके बाद यह इसे क्या कहते हैं, इसे सदृश क्या कहते हैं, सदृश तारा कहते हैं। ठीक है, तारा कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में नहीं? उसके बाद यह सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग जुपिटर को बात करेंगे। ठीक है, जुपिटर मीन्स बृहस्पति को बात करेंगे। तो बृहस्पति भी यह एक ग्रह है। ठीक है, यह ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहले हम इसका जो है व्यास को जानेंगे। तो इसका व्यास जो है वह 1,42,984 है। कितना है, 1,42,984 किलोमीटर। कितना है, 1,82,984 किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद इसमें जो है सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, जो है 79। कितना है, उपग्रह कितना है, 79। मतलब कि आप इसके जो है कि 79 उपग्रह है। ठीक, उसके बाद यह जो है कि इसका परिभ्रमण कितना है, यह परिभ्रमण जो है वह 9.9 घंटा में लगाता है। क्या लगाता है, 9.9 घंटा में अपनी धुरी पर परिभ्रमण, खुद का परिक्रमा करना, वो परिभ्रमण करता है। तो यह परिभ्रमण 9.9 घंटे में करता है। उसके बाद परिक्रमा मतलब परिक्रमण जो है वह जो है 11.9 वर्ष में यह परिक्रमा करता है सूर्य का। ठीक है, उसके बाद जो है कि यह जो है इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। क्या है, उपग्रह है जिसका नाम है आपका गैनीमेड। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पीले रंग का है। क्या है, यह पीले रंग का है, यह पीले रंग का है। ठीक है, इसलिए इसका नाम याद करना जरूरी है। उसके बाद यह इसे क्या कहते हैं, इसे सदृश क्या कहते हैं, सदृश तारा कहते हैं। ठीक है, तारा कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में नहीं? उसके बाद यह सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये बात समझ में आई आपको?